हेलो बच्चों। आज के हम अपने अगले वीडियो के अंदर जेएफईटी का अभिलाक्षण वक्र खींचेंगे। वैसे अपन जेएफईटी के अंदर दो तरह से अभिलाक्षण वक्र खींचते हैं। एक खींचते हैं स्रोत निर्गम अभिलाक्षण वक्र, स्रोत उभयनिष्ठ स्रोत निर्गम अभिलाक्षण वक्र। दूसरा खींचते हैं अपन ट्रांसफर गैस्ट्रिक कर्व, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं अंतरित अंतरित अभिलाक्षण वक्र। ये तो अपना ट्रांसफर गैस्ट्रिक कर्व और ये सोर्स ड्रेन, कॉमन सोर्स ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ठीक है, और ये ट्रांसफर कर्व। पहले जैसे अपन ट्रांजिस्टर के अंदर अभिलक्षण वक्र खींच देते हैं, तो जिसमें निर्गत के अंदर निवेशिक वोल्टता को, निवेशिक के अंदर निर्गत धारा को नियत रखते थे, वैसे अपन उभयनिष्ठ स्रोत निर्गत अभिलक्षण वक्र के अंदर क्या करेंगे? उभयनिष्ठ स्रोत निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र में क्या करेंगे? वीजीएस क्या? गेट और सोर्स के बीच की वोल्टता। वीजीएस को स्थिर रखकर निर्गम धारा क्या हो जाएगी? आईडी, ड्रेन करंट व अग्रदिशिक फॉरवर्ड बायस के अंदर अग्रदिशिक निर्गम वोल्टता, इसको अपन कहेंगे वीडीएस। अग्रदिशिक निर्गम वोल्टता वीडीएस के मध्य खींचे गए वक्र को उभयनिष्ठ स्रोत निर्गम अभिलाक्षण वक्र कहेंगे। और जो दूसरा अपना था अंतरित अभिलाक्षण वक्र, अंतरित अभिलाक्षणिक वक्र, इसमें क्या करेंगे अपन? इसमें अपन वीडीएस, ड्रेन और सोर्स वोल्टता को नियत रखकर, को स्थिर रखकर निर्गम धारा आईडी व वीजीएस पर ऐसे वीजीएस है, इसको अपन उत्क्रम अभिनति में रखते हैं, उत्क्रम अभिनति, और ये जो वीडीएस है ना, इसको अग्र अभिनति में रखते हैं। ठीक है, मैं खींचे गए परिवर्तन वक्र को अंतरित अभिलाक्षण वक्र कहेंगे। ठीक है, अब तो चले इसके लिए अपन सर्किट डायग्राम किस तरह से जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अपन परिपथ के अंदर जैसे सोर्स को कॉमन लेना है, तो ये हो गया अपना ड्रेन और ये सोर्स। ठीक है, अब ये ड्रेन, ये सोर्स और ये गेट। अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं किसके लिए? अपन बात कर लेते हैं पी चैनल के लिए बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन यहाँ पे जोड़ेंगे एक बैटरी, ये माइनस में और ये प्लस के अंदर। ठीक है, और ये रहेगा सोर्स कॉमन। यहाँ पे जो जोड़ेंगे उसको अपन को जोड़ना है, इसको वीडी को उच्च वोल्ट पे, इसको निम्न वोल्ट पे, प्लस और माइनस।
इसको मैं कहूँगा VDD, इसको कहूँगा मैं VGG। ठीक है, अब अपन इन दोनों की कीमत दिया वोल्टेज मापने के लिए, एक वोल्टमीटर जोड़ देंगे जो VGS मेजर करेगा। इन दोनों के मध्य दिया अपन एक वोल्टमीटर जोड़ देंगे जो VDS मेजर करेगा, और साथ में हम जोड़ देंगे यहाँ पे एक मिली एमीटर जो अपनी ID करंट को मेजर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब इसका अभिलाक्षण इसका परिपचित्र हो गया। अपन को क्या करना है, VGS को क्या करना है, इस तरह रखना है। VGS को अपन इस तरह रख देंगे। VGS को यहाँ माइनस दे रखा है, -5 वोल्ट, -4 वोल्ट, -3 वोल्ट, -2 वोल्ट। ठीक है ना, -1 वोल्ट, 0 वोल्ट, इस तरह से अपन इस तरह रखेंगे। ठीक है, और फिर अपन इसको इस तरह रखते हुए VDS और ID के मान को पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे ये जो है प्रैक्टिकल में भी है आपके। ठीक है, FET का ट्रांजिस्टर वक्र खींचना फाइनल ईयर के प्रैक्टिकल के अंदर है। ठीक है, तो FET किट पड़ा है अपने लैब के अंदर, तो उसको अपन आराम से देख सकते हैं, जैसे अपने BJT के अंदर 12th क्लास में कर रखा था अभिलाक्षण वक्र। वैसे ही यहाँ पे VGS को क्या करना है, इस तरह रखना है, और फिर VDS और ID की तरह मेजर करनी है। ठीक है ना, और उसको और इतना अरे खींचना है। तो कैसे बनेगा ये, इसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक अक्ष पे लेंगे VDS, दूसरे पे लेंगे ID। अब इसका परिवर्तन आरेख कुछ इस तरह से खींचा जाएगा। अपन अगर 0 वोल्ट पे लेते हैं तो ये करंट मिलेगी, वैल्यू बढ़ाते हैं तो ये इस तरह से ये पहले पहले जाएगा। ठीक है ना, और अपन बढ़ाएंगे तो ये इस तरह से ऊपर जाएगा, और बढ़ाएंगे तो इस तरह से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये वैसे बहुत स्पेस कम होता है, और बीच में डाल देते हैं। ठीक है, ये जो लाइन है ये सीधी लाइन है। ठीक है, और यहाँ पे जो वोल्टेज है VDS, ठीक है ना, वोल्ट के अंदर यानी करंट है जो मिली एम्पियर के अंदर है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। ठीक है ना, और यहाँ पे अपन जो वोल्टेज नियत रखेंगे, यहाँ पर रहेंगे VGS 0 वोल्ट, VGS -1 वोल्ट, VGS -2 वोल्ट, VGS -3 वोल्ट, VGS -4 वोल्ट, और ऐसे और बनाते रहेंगे तो जगह VGS -5 वोल्ट। ठीक है ना, तो अपन अब इस क्षेत्र को 3 भागों में बांटते हैं। एक तो ये वाला लीने वाला, एक ये सेचुरेशन वाला, ठीक है, और एक ये भंजन वाला। तो अपन पहले बात करेंगे निर्गम अभिलाक्षण वक्र की। जो रेखीय क्षेत्र है उसकी बात करेंगे, रेखीय क्षेत्र की बात करेंगे। ठीक है, रेखीय क्षेत्र के अंदर क्या होता है कि अपन VDS का जो मान है, VDS का कम मान लेने पर, कम मान रखने पर धारा का ID धारा का मान लगभग क्या होता है, वोल्टता के समानुपाती होता है, वोल्टता के समानुपाती होता है। ठीक है, इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, VDS का जो मान है वो ID का मान जो VDS समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, इस स्थिति के अंदर ये जो है रेखा सरल रेखा प्राप्त होगी। लेकिन दूसरा जो क्षेत्र है जो कौन सा है, अपना संतृप्त क्षेत्र है, संतृप्त क्षेत्र। इस क्षेत्र में क्या होता है कि ID का मान क्या हो जाता है, ID का मान लगभग नियत हो जाता है, लगभग नियत हो जाता है। ठीक है, और VDS पर निर्भरता नहीं रहती है, VDS पर निर्भरता नहीं रहती है। ठीक है, तो इस स्थिति के अंदर
अपन पिंच ऑफ वोल्टेज भी प्राप्त करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? ये जो मान है यहाँ पे, जैसे इस तरह से ये अपन एक लाइन दर्शा सकते हैं। ठीक है ना, ये जो लाइन होती है ये पिंच ऑफ वोल्टेज की लाइन होती है। ठीक है ना, तो पिंच ऑफ वोल्टेज, ये इसको अपन पिंच ऑफ वोल्टेज को अपन हिंदी में संकुचन संकुचन वोल्टा भी कहते हैं। ठीक है, पिंच ऑफ वोल्टेज। ठीक है, तो ये होता क्या है, इसको अपन प्रकाशित कर सकते हैं यहाँ पर वापस। एक की क्षेत्र व संतृप्त क्षेत्र की सीमा पर VDS का वह मान जहाँ ID धारा में वृद्धि रुक जाती है और ID का मान नियत हो जाता है। ID का मान नियत हो जाता है, उसे संकुचन वोल्टा VP कहते हैं। नेक्स्ट, अब अपन बात करते हैं बंधन क्षेत्र की। ठीक है, बंधन क्षेत्र ये क्षेत्र होता है बंधन क्षेत्र, जहाँ पे क्या होता है, वोल्टा के मान में, धारा के मान में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। तो ये बंधन क्षेत्र किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं अपन, तो देखते हैं अपन। ये थर्ड था अपना पॉइंट बंधन क्षेत्र का। इसको अपन कहेंगे ब्रेकडाउन रीजाइन। क्या होता है कि अपन यहाँ पे VDS के मान में वृद्धि करते हैं। ठीक है, VDS के मान में वृद्धि करेंगे तो जैसे जैसे VDS के मान में वृद्धि करेंगे, ठीक है, धारा का मान पिंचो वोल्टेज के बाद में, ठीक है ना, पिंचो वोल्टेज के बाद धारा का मान क्या होगा, 23 से बढ़ेगा। ठीक है, 23 से बढ़ेगा तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे निर्गम स्रोत वोल्टा VDS वोल्टा का वह मान जिस पर निर्गम धारा ID के मान में तेजी से वृद्धि होती है, उसे क्या कहेंगे अपन, उसे बंधन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और जैसे VGS में अगर वृद्धि कर देंगे अपन तो बंधन वोल्टा का मान घटता भी है। ठीक है, जैसे इसका अपन संबंध देखेंगे। ठीक है, कि ट्रांजिस्टर के अंदर जो संबंध होता है धारा का VGS का, वो जो ट्रांजिस्टर क्या FET के लिए जो अपना समीकरण होता है, धारा समीकरण, वो इस तरह से होता है IDSS 1 - VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर। ये FET के लिए धारा वोल्टा समीकरण है। ठीक है, तो इसके आधार पर अपन देखते हैं कि किस तरह से मान बढ़ता है या घटता है।